हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रे ऑप्टिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। अब ये जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, तो ये फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सीन करने के लिए हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आता है। तो हम सबसे पहले केस कर रहे हैं जिसमें फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके भी दो केस हैं, एक डिस्टिंक्ट विजन का और एक रिलैक्स्ड आई का। तो इन द केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारी फाइनल इमेज फॉर्म होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा जो पहला लेंस होता है उसका साइज एज कम्पेयर टू सेकेंड लेंस से बड़ा होता है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते थे, एक आईपीस लेंस बड़ा होता था साइज में, और जो हमारा दूसरा लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव होता था वो छोटा होता था। बट यहाँ पर क्या सीन है, या लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होगा क्योंकि इन्फिनिटी से रेज यहाँ पर स्ट्राइक करती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, जितना स्मॉल एंगल आप बनाएंगे यहाँ से उतनी अच्छी इमेज बनेगी। तो ये इस तरीके से इन्फिनिटी पर एक सोर्स है, ये इन्फिनिटी पर एक सोर्स है, लेट इट बी दिस इज ए बी, जहाँ से लाइट इस तरीके से आ रही है और ये इस तरीके से कट कर रही है। जहाँ पर ये इमेज बनेगी तो ये इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का साइज जो है, जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अनदर लेंस विच इज लेंस ऑफ आई पीस। तो सबसे पहले रेज इस तरीके से जाती हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर O1 है और ये एंगल बनेगा बच्चों अल्फा। पहले एक लेंस का काम कंप्लीट कर लेते हैं और इसको इस तरीके से ज्वाइन करके लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये लाइन इस तरीके से रेज जो आ रही है, यहाँ पर एक छोटा लेंस है एज कंपेयर टू दिस लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज लेंस ऑफ आई पीस। जहाँ पर ये इमेज बनी है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा है दैट इज V0। कितना है, V0। और यू कैन से ए डैश बी डैश कहाँ पर बन रही है, दैट इज फोकस पे बन रही है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो फोकस होगा, तो लाइन इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, तो वी कैन से दिस इज एफ ऑफ ओ। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर हमारा यहाँ तक पार्ट क्लियर होता है तो दिस इज एफ ऑफ ओ बन जाएगा। अब लाइन को इस तरीके से मीट कराओ इस पॉइंट पर। अब एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो और एक लाइन इस तरीके से इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ। फाइनल इमेज जो बनेगी बच्चों हमारी इस पॉइंट पर बनती है, तो इसको पीछे की तरफ लेकर आएंगे, इन दोनों लेंसेज के बीच में बनेगी और ये फोर्थ लाइन इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। दिस रिप्रेजेंट ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। This is A dash B dash image of lens of objective, and A dash B dash behaves as object for lens of eyepiece. तो we can say ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U of E माइनस, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में है। इस लेंस ऑफ आई पीस का एक फोकस बच्चों यहाँ बनेगा, दिस इज F of E। अब एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, तो यहाँ पर F ऑफ E सेकंड आ जाएगा। अब ये जो दो लाइन है बच्चों, ये इस तरीके से आपकी आइज में जा रही हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश सीन हो जाएगी। तो ये फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सीन करने के लिए हमने इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा V विच इज इक्वल्स टू -D। अब इस लेंस का काम खत्म होता है। अब इसको लाइंस को इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ्री हैंड ड्रॉ करा है, आपको भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बिना स्केल से बहुत अच्छा ड्रॉ कर पाए। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। तो अब हमें पता है इस लेंस के द्वारा ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो बाय लेंस फॉर्मूला वी कैन राइट 1/v माइनस ऑफ 1/u विच इज इक्वल्स टू 1/f। ये बात सही बच्चों को पता है। अब v जो है बच्चों वो -d है, तो माइनस ऑफ d, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस ऑफ u ही है, तो माइनस ऑफ u ऑफ e लिखा जाएगा। और फोकस जो है वो
एफ ऑफ ई है, ये राइट डायरेक्शन में तो इसलिए पॉजिटिव साइन लिया है। नाउ वी कैन राइट -1/d को वहाँ लेकर चले जाएंगे राइट डायरेक्शन में, तो 1/fe प्लस 1/d बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/u ऑफ e। क्लियर होता है बच्चों यहाँ तक? माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट डायरेक्शन में एफ ऑफ ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी कैन राइट और यू कैन से माइनस ऑफ एफ ऑफ ओ से माइनस ऑफ एफ ऑफ ओ बाई यू ही हो गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ ओ दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ई माइनस ऑफ एफ ओ बाय डी बन जाएगा। सिंस हमें ये वाली बात बतानी चाहिए, यू ई जो है ये फोकस का ही डिस्टेंस है आई पीस का, तो माइनस ऑफ एफ ओ बाई यू ऑफ ई जो होता है वो मैग्नीफिकेशन की बराबर होता है। अगर ये मैग्नीफिकेशन के बराबर होता है बच्चों, तो वी कैन राइट इतने पार्ट को हम m कंसीडर कर लेते हैं, माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई माइनस ऑफ एफ ओ बाई डी बन जाएगा। क्लियर होता है बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेप और है, क्या करना है, अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड एफ ऑफ ई बाई एफ ऑफ ई, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाती है। एफ ई एफ ओ बाई एफ ई है, तो यहाँ पर एफ ई बाई एफ ई हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ एफ ओ बाई डी मल्टीप्लाई बाई एफ ई बाई एफ ई हो गया। इसको कट कर दो, एफ ओ बाई एफ ई बोथ साइड से हम कॉमन ले लेते हैं, राइट डायरेक्शन से कॉमन ले लेते हैं, तो m जो हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई आपने कॉमन ले लिया, इसको इससे कट कर दिया तो 1 बचा, माइनस का साइन पहले निकाल चुके हैं, तो एफ ई बाई डी विच इज ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। तो आई रिक्वेस्ट ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसकी मैग्निफिकेशन निकालने आती है। थैंक यू वेरी मच।